दोस्तों आपका पेपर होने में सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा है। आज की इस वीडियो से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। दोस्तों प्रश्नोत्तर संख्या 6 में आपको पंचलाइट या बहादुर कहानी का सारांश पूछा जाएगा। 24 मार्च को यही पूछा जाएगा, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए, आज की इस वीडियो से आपके 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक पंचलाइट और बहादुर कहानी को नहीं पढ़ा है तो वीडियो देखते देखते ही आपको ये याद हो जाएगा। देखिए पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आपको लिख कर बताते हैं। देखिए पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित है। यानी पंचलाइट कहानी को लिखने वाले कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यानी इस कहानी में बिहार का एक गांव है और उस गांव का परिवेश यानी जो वहाँ का रहन सहन है उसका चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो नाम की टोली में, महतो एक टोली यानी एक गांव का नाम है। वहाँ के लोग सब अनपढ़ हैं, सब अनपढ़ लोग हैं। उन लोगों ने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वह पंचलाइट या पंचलाइट कहते थे। क्या कहते थे? पंचलाइट, जिसे वह पंचलाइट कहते हैं। उस पंचलाइट को देखने के लिए, यानी जो उन्होंने पंचलाइट खरीदा पेट्रोमैक्स, उस पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग इकट्ठा हो गए। बताओ आज अगर कोई लेता है पंचलाइट तो उसे कोई भी देखने नहीं आता, घर के लोग भी नहीं देखते, लेकिन वहाँ के लोग पंचलाइट यानी जो पेट्रोमैक्स है उसे देखने के लिए सारे गाँव के लोग, सभी लोग इकट्ठा हो गए। सरदार ने इसको जलाने के लिए पूजा पाठ का आयोजन किया। इसको जलाने के लिए, एक पंचलाइट जलाने के लिए सरदार ने पूजे पाठ का आयोजन कर दिया। इतने अनपढ़ लोग थे वहां के। ठीक है। देखिए लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनमें से कोई पंचलाइट जलाना नहीं जानता था। अब लो सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वहां के जो लोग थे उनमें से कोई उसे पंचलाइट को जलाना नहीं जानता था। एक युवक था गोधन एक युवक था, एक लड़का था जो पंचलाइट जलाना जानता था। दोस्तों गोधन ही था जो पंचलाइट जला सकता था, लेकिन गोधन मुनरी से प्रेम करता था। तो मुनरी की माँ गुलरी काकी ने पंचों से शिकायत की कि वह मेरे घर के पास से सलीमा का गाना, अब लो सलीमा यहाँ पर सिनेमा कहना था, लेकिन वहाँ के लोग अनपढ़ थे तो इसलिए सिनेमा को क्या कहते थे? सलीमा का गाना गाता है। तो इसलिए लोग गोधन को भगा देते हैं उस गाँव से। तो अब पंचलाइट जलाने की बारी आई तो गुलरी काकी यानी मुनरी जानती थी कि गोधन पंचलाइट जला सकता था, तो उसने पंचों को बताया जलाने के लिए। ठीक है। अब पंचलाइट जलाने के लिए गुलरी काकी ने ही शिकायत की गोधन को भगाने के लिए। अब पंचलाइट जलाने की बात आई तो गोधन को शाम के भोजन के लिए बुलाया। गुलरी काकी ने ही शाम के भोजन के लिए गोधन को बुलाया। तो जब गोधन ने पंचलाइट जलाया तो पंचों ने क्या कहा? 7 खून तुम्हारा माप, गाओ खूब सलीमा का गाना। ठीक है। अब देखिए पंचलाइट जलने से लोग भजन और उत्सव मनाने लगे। रेणु जी ने इस कहानी में आंचलिक सजीव चित्रण शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। सजीव चित्रण किया है और शिक्षा को बढ़ावा दिया है। यानी एक गांव, इतना पिछड़ा गांव था जो पंचलाइट जलाना नहीं जानता। कहानी का सारांश इसी तरह से लिखना है। थोड़ा मैं इसको शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, हो सकता है आप लिख दें। देखिए पंचलाइट एक बिहार का एक गांव है, जिस गांव के लोग रामनवमी में एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, लेकिन उस पेट्रोमैक्स को कोई जलाना नहीं जानता। गोधन था जो जलाना जानता था, लेकिन गोधन मुनरी से प्रेम करता था और वो उसके घर के पास वह गाना गाता था, जिससे उसकी माँ शिकायत करती है और उसकी माँ शिकायत करती है पंचों से। पंचों उसे अपनी गांव से भगा देते हैं। अब पेट्रोमैक्स जलाने की बात आई तो अगर वह पेट्रोमैक्स जलाने के लिए किसी गांव के किसी को बुलाते तो उनकी बेइज्जती हो जाती। अब गांव की इज्जत बचानी है तो गोधन को ही बुलाया गया। गोधन पेट्रोमैक्स जला देता है, सभी लोग बहुत खुश होते हैं और कीर्तन भजन करते हैं। इस तरह से पंचलाइट कहानी का सारांश है। आप चाहे तो इसे अपने शब्दों में बना कर लिख सकते हो, वरना जो हमने लिखा है इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप तैयार करके जाइए। यही अगर आप लिख देंगे तो 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब देखिए बहादुर कहानी का सारांश आपको कैसे लिखना है वो भी हम आपको बता। देखिए इस कहानी के सारांश में आपको क्या लिखना है? अमरकांत जी ने बहादुर कहानी में 12-13 साल के बहादुर नाम के लड़के के बचपन का वर्णन किया है। यानी इस कहानी में मिलता है कि बहादुर एक लड़का है जिसके बचपन का वर्णन मिलता है।
देखिए, बहादुर एक मध्यम वर्ग का लड़का जिसे उसकी माँ डांटती है। अब उसकी माँ क्यों डांटती है ये पूरा तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं। बहादुर के पास एक भैंस होती है, उसके घर एक भैंस होती है, जिस भैंस से उसकी माँ बहुत प्रेम करती है। गोधन उस भैंस को मारता है, तो इसलिए गोधन की माँ उसे डांटती है और मारती है, जिससे वह गोधन नाराज होकर शहर जाकर लेखक के घर जाता है। तो लेखक और उनकी पत्नी निर्मला उसे नौकर बनाकर रख लेते हैं। बहादुर एक परिश्रमी एवं हंसमुख लड़का है, वह घर को साफ सुथरा रखता था। निर्मला का बेटा किशोर उससे दुर्व्यवहार करता था, यानी निर्मला का बेटा किशोर जो था वह बहादुर से दुर्व्यवहार करता था। निर्मला भी उससे अब व्यवहार बदलने लगी थी, यानी जब उनका लड़का किशोर उससे दुर्व्यवहार करने लगा तो निर्मला भी उससे दुर्व्यवहार करने लगी। एक दिन घर पर रिश्तेदार आए, वह बहादुर पर चोरी का आरोप लगा देते हैं। एक दिन उसके घर पर, लेखक के घर पर रिश्तेदार कुछ आते हैं और वह अपने सामान चोरी का आरोप बहादुर पर लगा देते हैं। तो लोग उसे बहुत डराते धमकाते हैं। फिर एक दिन उसके हाथ से सील गिरकर 2 टुकड़े हो जाती है। उसे बहुत लोग डराते धमकाते हैं तो वह बहुत नाराज हो जाता है। एक दिन उससे सील गिरकर भी 2 टुकड़े हो गई। अब वह, जिससे वह पिटाई के डर से वहां से भाग जाता है। दोस्तों, ये कहानी बचपन को बचाए रखने का प्रमाण देती है। दोस्तों, जितना हमने आपको लिखकर बताया है इतना अगर आप 24 मार्च को लिखेंगे, क्योंकि कन्फर्म है 24 मार्च को आना, यदि आप इसे तैयार कर लेते हो तो 5 नंबर बिल्कुल आपका आज ही पक्का हो गया। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो मैं गारंटी 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ 5 नंबर आपको जरूर फुल मार्क्स मिलेंगे। बस आपको साफ सुथरा लिख कर आना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अभी करना। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय।